यही तो हुआ था। दीपायन मुनि को कोई जल्दी क्रोध नहीं आ गया था एक दो पत्थर में, एक दो गालियों में, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता साधु को। लेकिन वे राजकुमार नशे में इतने धुत थे कि वो तो मारे जा रहे, पत्थर मारे जा रहे, सिर फूट गया, कुछ हो गया, इतना मारने लगे कि वो गिरने लगे। अब साधु ने कहा ये तो मान ही नहीं रहे, अब तो मेरी साधुता भी चली जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा पत्थर मारने वाले हैं कि मैं मर जाऊंगा और मेरा मुनि पद भी खत्म हो जाएगा। जैसे उन राजकुमारों ने बड़ा पत्थर उठाया मारने के लिए, पहले तो छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे, सिर में मारा, खून आ गया, महाराज ध्यान में बैठे रहे, कोई बात नहीं, बालक हैं, मार दिया। लेकिन जैसे ही बड़ा पत्थर उठाया, महाराज ने कहा अब तो अति है, अब तो ये मेरे मुनि व्रत को भी खत्म। और फिर महाराज ने कहा क्या समझ रखा है तूने, सावधान, 12 योजन की पूरी नगरी में 2 बचेंगे। और बाएं कंधे से एक आग का पुतला निकला। क्रोध इतना बढ़ गया दीपायन को, इतना क्रोध भड़का कि बाएं कंधे से पुतला निकला और वो पुतला निकल करके पूरे 12 योजन की नगरी को, बड़े बड़े महारथी समुद्र का पानी उठा के फेंक रहे हैं, जितना पानी डालें उतना और अग्नि, आकाशवाणी होती है, कोई नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि ये साधु के क्रोध की भड़की हुई आग है। मैं यहां तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, चलो हिदायत नहीं बोल रहा हूं, मोटिवेशन दे, एक शिक्षा दे रहा हूं। कोई व्यक्ति यदि सज्जन हो, सरल हो, सदाचारी हो, साधु संत हो, तो उनके प्रति कुछ गलत करते समय सीमा का ध्यान रखना। दुर्जन के साथ कुत्तीदान, दुर्जन के साथ भले तुम भूल जाओ, मैंने कहा ना दुर्जन के साथ करोगे तो बम फोड़ देगा, और क्या करेगा। सज्जन के साथ नहीं, सीधे सरल आदमी के साथ नहीं, धर्मात्मा के साथ नहीं। राजा शरणिक ने ना जाने अपनी जिंदगी में कितने गले काटे हैं युद्ध में, ना जाने, कोई उसको नरक आयु का बंद नहीं हुआ, लेकिन एक साधु के गले में सांप डाल दिया। साधु के गले में जैसे ही सांप डाला, 7 नरक की आयु का बंद हुआ। और किसी के डाल देता कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको सताया तूने, जो जगत के करुणा निधान है। 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, चोरों को कहा था ना, कभी सज्जन पुरुष की चोरी नहीं करना, धर्म सभा में जेब नहीं काटना, किसी धर्मात्मा के यहाँ चोरी नहीं करना। 2-3 दिन पहले तो आया था, नहीं करना। तुम्हें चोरी करना है, तुम्हें जेब ही काटना है, तो मैंने स्थान बनाए थे, किसी चोर के यहाँ चोरी कर लेना, किसी जुआड़ी का जेब काट लेना, किसी शराब के ठेके पर जाकर के शराब खरीदने वालों के जेब काट लेना, कोई पाप नहीं लगता। पापियों के साथ पाप करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम सज्जन पुरुष के लिए नहीं। तुम किसको गाली दे रहे हो, तुम किसकी निंदा कर रहे हो, तुम किसको छेड़ रहे हो, सावधान, मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना। सहिष्णुता का हद होती है। एक महाभारत में प्रसंग आया है कि रुक्मिणी का भाई शिशुपाल था, कोई था जो, वो श्री कृष्ण के साथ बहुत बदतमीजी करता था। तो श्री कृष्ण ने
सब लोग डरते थे। तो एक दिन हाँ जो भी हुआ तो सुखमणि ने कहा कि देखो आप गुस्सा मत होना, वो नादान है, वो बालक है, तुम मत होना। तो श्री कृष्ण कहते हैं सज्जनता की सीमा है, चलो मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा, लेकिन फिर 100 के बाद भी की तो सज्जन पुरुषों के लिए भी शास्त्रों को उल्लेख है कि यदि 100 गलतियों के बाद यदि हो तो फिर सज्जन भी की मर्यादा होती है, फिर वो फूट पड़ेगा। अंत में सुदर्शन चक्र चलाया कि नहीं? कब चलाया? 100 गलतियों के बाद। कितनी सज्जनता देखो तो सही। दुर्जन होता तो पहली बार में निपटा देता। श्री कृष्ण जी यदि दुर्जन होते तो क्या करते? बोलो ना भाई, पहले बार में ही। लेकिन वे तो महापुरुष थे, सज्जन थे, उन्होंने तुम्हें 100 मौके दिए, 100 मौके। अब उसके बाद यदि मौका देते हैं तो फिर ये अन्याय है, फिर ये अन्याय है। फिर सज्जन को इतना सज्जन भी नहीं होना चाहिए कि 100 मौके के बाद भी उसको माफ करते जाए, तो फिर दुनिया में दुर्जनों का राज्य हो जाए। न्यायाधीश को भी निर्णय लेना पड़ता। साधु का बात कह रहा था, हमेशा ध्यान रखना, तुम क्रोध करो, मान करो, बुरे भाव करो, सामने कौन है? मर्यादा। तो साधु को भी क्रोध आता है, साधु को भी मान आता है, साधु भी मायाचारी कर सकता है, साधु को भी लोभ आ सकता है, लेकिन कितने देर में हमें हिसाब करना है? अधिकतम 47 मिनट के अंदर अंदर निपटाना है। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, पुजवर अमृतचंद सूर्य महाराज कि हे श्रमण, तू प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में अपना हिसाब करता जा। एक अंतर्मुहूर्त में साधु कहता जो हुआ गलत हुआ, तस्मिच्छामि दुक्कडम। और एक अंतर्मुहूर्त के बाद साधु अप्रमत्त गुण स्थान को छूता है। चाहे प्रवचन कर रहा हो, 1.5 घंटे प्रवचन कर रहा हो, बीच में ना जाने कितने बार वो अप्रमत्त हो गया, सप्तम छू लिया। बीच में वाक्य रुका, उतनी देर में हो गया, खत्म हो गया। बीच में करते हुए दूसरा वाक्य जैसे ही बोलने को हुआ, बीच में ले लिया। चलते समय विहार कर रहा है, 3 घंटे विहार चला, लेकिन प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में साधु अंतर्मुखी होता ही होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।